गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। निवेदन करता हूँ, आंखें बंद करके सुनोगे तो लाभ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना ये आपके अपना कार्य है। कल आपको कारण भी बताया था कि आंखें बंद करने का कारण आपकी ऊर्जा जो आंखों से बाहर बहती है उसको रोकने का, मन को एकाग्र करने का ये बहुत बड़ा साधन है। कोई भक्त बता सकता है मैं भूल गया कि कल हमारी क्या चर्चा चल रही थी? आप लोगों में से अगर कोई भक्त ये बताए कि कल हमारी क्या चर्चा चल रही थी? तो चल रही हमारी कल जी स्वयं सुख वासना ग्रंथ, स्वयं सुख वासना ग्रंथ ले सुनने श्री कृष्ण सुख, इस पर आप बता रहे थे हमारे को प्रेम के स्वरूप को सुनना परम आवश्यक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने शुरू में आपसे चर्चा की थी मन के ऊपर कि आप और हम लोग अपने मन को ना तो देख पाते हैं, ना मन को उसके विचारों से मुक्त कर पाते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता कि आप में से कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता है। ये तो नजर आता है, लेकिन उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैंने बहुत बार निवेदन किया, जो कुछ आप कर रहे हैं उससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। असली करने वाला क्या है वो नहीं कर रहे। असली साधना क्या है, असली पूजा क्या है, असली सुमिरन क्या है? दो शब्दों के ऊपर मैंने बहुत जोर दिया, एक शरणागति पर और एक सुमिरन पर। अगर आप लोगों को याद रहा हो, ये दोनों ही तीन चीज आज बोलने जा रहा हूं। अशोक जी, आप भी अपनी आवाज बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनेंगे कि आप और हम लोग
ये सोचें कि जो सांसों में धड़क रहा है, जो हर पल अपने होने का एहसास कर रहा है, जिसने हमारा कभी त्याग नहीं किया, जो ऐसी कोई जगह नहीं आज तक मिली जहां परमात्मा हमारे साथ ना हो, क्या हम उसको सदा अपने साथ में महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं? नंबर एक बात, इसको कहते हैं सुमिरन करना, ध्यान करना। ये भी करना नहीं, होना चाहिए। देखिए, नोट कर लीजिए, 3 शब्द बोल रहा हूं। सुमिरन करना। नंबर दूसरा, हमने शरणागति के ऊपर बहुत जोर दिया, क्योंकि शरणागति हर संत महात्मा, वेद शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण सब चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। और आप और हम लोगों को लगता है कि हम अपने गुरु और भगवान की सरेंडर हम कर चुके हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? इसकी कसौटी आपको दे रहा हूं। आप अपने विवेक से पूछिएगा कि मेरा रिश्ता किसके साथ है। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है और आपका संबंध केवल परमात्मा और गुरु के साथ है, तो सब नोट कर लें, आपको सुमिरन भी हो रहा है और आप शरणागति में भी पारंगत हो गए हैं। सुमिरन भी हो रहा है, शरणागति भी हो गई है। लेकिन यदि आप अपने को देह मानते हैं तो इसका मतलब अभी धोखा जारी है। अभी मन में काम, क्रोध, लोभ सब चल रहा है। संसार से भी प्रेम है, भगवान से भी प्रेम है। ऐसा हो नहीं सकता। एक मन है, वो एक ही जगह लगेगा। वो 2 जगह एक साथ लगे नहीं सकता। जितना समय आपका मन संसार में लगता है, उतना हमसे पाप हो जाता है। जितना समय हमारा मन भगवान में लगता है, हमारा पुण्य हो जाता है। और ये सब लेखा जोखा हमारा परमात्मा के पास है। तो ये 2 बातें, शरणागति और दूसरा सुमिरन करना। तीसरी बात हम कर रहे थे प्रेम की, जिसके लिए आपसे चर्चा चली। एक प्रेमी होता है, एक प्रेमास्पद होता है और एक प्रेम होता है। प्रेमी समझना बड़ा आसान है, प्रेमास्पद समझना बड़ा सरल है। लेकिन प्रेम समझना बड़ा कठिन है। बड़ा कठिन है। कठिन नहीं, अनुभूति में आएगा, समझ में आएगा, शब्दों में नहीं आएगा। मैंने आपसे निवेदन किया, सुदामा जी के माध्यम से, शबरी के माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से, इसमें एक प्रेमी भी है और एक प्रेमास्पद भी है और प्रेम भी है। प्रेम भी है। प्रेम कब है? जब प्रेमी सच्चा है और प्रेमास्पद सच्चा है। प्रेमी सच्चे का मतलब क्या होता है? हमें आत्मज्ञान हो गया तो हमारा प्रेमी परमात्मा हो गया, हमारा प्रेमी गुरु हो गया, अपने आप हो गया। देखिएगा, मैं का ज्ञान होते ही मेरा कौन है वो नजर आने लगा। फिर
संसार की बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, व्यवहारिक करेंगे लेकिन अच्छी नहीं लगेंगी। आपका मन उबने लगेगा। कोई आपसे संसारी बातें करेगा, आपको मन करेगा हे प्रभु मेरा समय क्यों बर्बाद करा रहे हो। आप सुन भी लोगे किसी मजबूरी बस तो अंदर नहीं जाने दोगे, आपको याद नहीं रहनी चाहिए। अन्यथा जैसा कि हम सबकी त्रुटि है कि हम लोगों को बचपन से लेकर अब तक की जो बातें याद हैं वो सब, बुरा मत मानिएगा, हमारे सब पाप का जमाना, पाप का खजाना हमें नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है। और भगवान के पास ये सब पाप नोट है आपके। हाँ, माता की याद आती है भगवान मान के, पिता की याद आती है भगवान मान के, तो पाप नहीं है। भगवान का मान के आती है तो भी पाप नहीं है। लेकिन शरीर का संबंध मान के याद आती है, दादी की बातें, नानी की बातें, बाबा की बातें, सब पाप है। मैं क्या करूं? या तो मैं आपसे झूठ बोलूं, इसलिए आप और हम सब लोग अपने विवेक से अपने अंदर झांकें। जैसे ही संसार की बातें मन में आए तुरंत मन को धिक्कारो, रे मूर्ख, अनंत जन्म गुजर गए, अब भी तू यही माया की शराब पी रहा है। आज हमसे सुबह किसी सज्जन ने पूछा कि शर्मा जी हमें एक बात बताइए कि संसार में संप्रदाय कितने होते हैं। मैंने कहा आपको कितनों का पता है? बोले हमने 4 संप्रदायों का नाम सुना हुआ है। मैंने कहा फिर आपको पता तो है? बोले क्या ये सत्य है? मैंने कहा सत्य और असत्य को मत पूछो, मेरी दृष्टि में सब नोट करेंगे, केवल 2 संप्रदाय हैं। जब वेद कह रहा है कि 3 तत्व हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, सदा शाश्वत हैं, और तीनों में एक मैं हूं, जीव, अब मेरे सामने 2 ही चीजें तो हैं, एक प्रभु परमात्मा और एक संसार। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी दृष्टि में 2 ही संप्रदाय हैं। एक माया का संप्रदाय, आज 99% लोग इसमें जाते हैं। माया के संप्रदाय में अभी आप ताज्जुब करेंगे, एक को बोलते हैं श्रेय और एक को बोलते हैं प्रेय। श्रेय माने श्रेष्ठ, उत्तम, परमात्मा की तरफ जाने वाला, उसमें सारे संप्रदाय आ गए। अब आप देखिएगा, सबसे जो उसने मुझसे चर्चा की कि हमने तो सुना है हमारे शंकराचार्य जी का संप्रदाय। मैंने कहा नहीं, शंकराचार्य जी का हो, रामानु स्वामी जी का हो, उनका श्री संप्रदाय है, निम्बारकाचार्य जी का हो, माधवाचार्य जी का हो, कृपालु जी का हो, मीरा का हो, आप सोचिएगा नानक जी का हो, ऐसे अनंत, जितने गुरु उतने संप्रदाय बनते जाएंगे। मेरा ध्यान से समझिएगा, एक की मिसाल समझ लीजिएगा, सबकी समझ आ जाएगी। शंकराचार्य जी के गुरु गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य जी के गुरु गौड़पादाचार्य, उनके गुरु सुखदेव परमहंस, उनके गुरु वेदव्यास, वेदव्यास के गुरु नारद जी, नारद जी के गुरु ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के कौन गुरु?
भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। तो हम जितने भी ये 4 संप्रदाय हैं, 5 संप्रदाय हैं, सब भगवान श्री कृष्ण के संप्रदाय हैं। मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, मेरा मत तो ये कहता है। हाँ, इनकी ब्रांचेज हो गई हैं, शंकराचार्य जी का, रामानुज स्वामी जी का, ये सब भगवान श्री कृष्ण के तो संप्रदाय हैं। क्योंकि राधा कृष्ण तो 2 हैं नहीं, विष्णु और लक्ष्मी तो 2 हैं नहीं, राम सीता तो 2 हैं नहीं, ये 2 नहीं है, एक ही है। एक माया का संप्रदाय जिसका मन संसार में लग रहा है, माया में लग रहा है, कुचक्र में लग रहा है, वो स्वप्न देख रहा है, वो माया की तरफ जा रहा है। 2 ही संप्रदाय हैं, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, कोई भी संप्रदाय है वो भगवान का संप्रदाय है। सबको प्रेरणा परमात्मा से उतरती है, सबका प्रेम परमात्मा से है। कल मैंने छोटी सी चर्चा आपके साथ ये भी की, हर पल वर्तमान परिस्थिति दूर होती जा रही है। हम घर में एक साथ रहते हैं और ऐसा महसूस करते हैं हम इतने वर्षों से साथ हैं, साथ नहीं हैं, इतने वर्ष अलग हो चुके हैं। जिस दिन शादी हुई थी वो दिन दोबारा कभी नहीं आ सकता। हम किधर जा रहे हैं इसका एहसास नहीं है। गंगा समुद्र की ओर जा रही है, इसका एहसास है। अब देखिएगा, कल ही आपसे निवेदन किया था, हम प्रकाश के, प्रकाशवान के प्रकाश अंश हैं, आत्मा है। अब प्रकाश सदा ऊपर की ओर, प्रकाशक की ओर जाता है, तो आत्मा को किधर जाना चाहिए? आप अपने आप से पूछ लीजिए, आत्मा की गति किधर? परमात्मा की ओर। लेकिन आत्मा तो जा रही है संसार के चक्कर में। क्या कारण है? हमारा मन बिगड़ा हुआ है। कई बार आप लोगों से यह भी निवेदन किया गया, शरीर के इलाज के लिए शरीर के डॉक्टर के पास जाते हैं। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया, हम गुरु के पास किस लिए जाते हैं? हम गुरु क्यों अपनाते हैं? सोचिएगा। मन का इलाज कराने के लिए, हमारा मन बिगड़ा हुआ है, हमारा मन रोगी है। आप और हम लोगों को इस बात का कभी एहसास नहीं होता कि हम रोगी हैं। और मानसिक रोग से ही ये शरीर के रोग उत्पन्न होते हैं। हम शरीर का इलाज करा के डॉक्टर साहब ने कह दिया आपकी रिपोर्ट एकदम ठीक आ गई है, अब बिल्कुल ठीक हो, अब दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आप समझते हो निरोगी हो गए। हमारी तो यही सोच है। इसीलिए मानस रोग के ऊपर भी आपके साथ चर्चा चली, काफी दिनों तक चली। इसलिए गुरु के पास जाते हैं मन का इलाज कराने के लिए। हमारा मन रोगी है। अब आप बताइए, गुरु की मानता कोई नहीं। मन के रोग आप रीड करो कि समाप्त हो रहे हैं। लोग ये तो कहते हैं हाँ अंतर तो पड़ रहा है। अरे वो अंतर, जब इतनी बात समझ आ गई कि मैं प्रकाशक परमात्मा का अंश हूं, तो मेरी सोच परमात्मा की तरफ जानी चाहिए। मुझे सब में परमात्मा नजर आना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये अभी भी भ्रम बना हुआ है कि मंदिर में जाके पूजा करेंगे, पखाने में जाके पूजा करोगे तो भगवान रूठ जाएंगे। आप बताइए, मैं खाने में जाके पूजा करोगे तो भगवान रूठ जाएंगे?
ऐसी कौन सी जगह है पृथ्वी पर जहां भगवान नहीं है? जहां आप वहां परमात्मा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, गुरु अपनाने से पहले ये तो देखो कि गुरु के पास क्यों जा रहे हैं। हम मानसिक रोगी हैं, हमें पता ही नहीं है। मंदिर में तो समझ आ गया कि वहां पर भगवान बैठे हुए हैं, और वो भी आपने बैठाए हुए हैं भगवान जी। आप बताइए, कोई राम जी अपने आप मंदिर में जाके बैठ गए, या विष्णु जी अपने आप मंदिर में जाके बैठ गए? कोई सा मंदिर आप बता दीजिए। ये तो हमारा बनाया हुआ है ना, और हम उनसे मांग क्या रहे हैं? ये माया का संसार। और वो मुख से कभी बोलते नहीं, जो बोलता है उसके पास भी हम इसी के लिए जाते हैं, गुरु के पास भी। हमारे दुख समाप्त हो जाएं। कौन सा दुख है? आप बताइए। रामचरितमानस तो कह रही है, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? लेकिन हम फिर भी परेशान हैं। कभी आप सोच के देखिएगा, अपना माथा ठोक के देखिएगा कि रामचरितमानस कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इतनी बात पर ही माथा ठोक लेना चाहिए, मैं परमात्मा का अंश हूं, अविनाशी हूं, मरने वाला नहीं हूं। फिर चिंता किस बात की है? और परमात्मा की गोदी में हूं, सहज सुख राशि हूं, अमल हूं, मेरे में कोई मल नहीं है, कोई बुराई नहीं है आत्मा के अंदर, सारी बुराइयां मन के अंदर है। मैं आप लोगों को कम से कम इतनी बात तो जता देना चाहता हूं, अपने पल्लू में एक गांठ मार लीजिए, अपने पल्लू में एक गांठ मार लीजिए। वो गांठ आपको एहसास दिलाती रहेगी, क्या मेरा मन बिगड़ा हुआ है। अब उस दिन गांठ खोल दीजिए, जिसके मन का भगवान में लग गया, उस दिन वो गांठ खोल दीजिए। जब तक मत खोलिए, जब तक मन में श्रेय की ओर, परमात्मा की ओर मन नहीं लगा। बस इतना सा काम आप कर लीजिए, और समझ लीजिएगा इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब पूजा करने बैठो तो अपना रुमाल निकाल के जिसमें गांठ मारी है उसे मंदिर में रख लिया करो। देखो कितनी बड़ी बात बता रहा हूं। जो स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, जो सूट पहनती हैं, चुन्नी में अपने गांठ मार लें और बार बार देखती रहे, कोई पूछे क्या मार रहे? नहीं, ऐसे मार रखी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप हाथ लगा के बार बार देखते रहो कि तेरा पापी मन है, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तू कितने ही जादूगरी करता रहे, अब मंदिर में रख लो उसको उठा करके। जब पूजा करो तो अपने मन की गांठ को देखते रहो कि कहां देख रहा है, कहां बात कर रहा है, क्या सुन रहा है, तो आपको बहुत कुछ एहसास होगा। करके देखो। आरती तो करना आता है, बाकी सब ढोंग करने आते हैं, असली काम नहीं करना आता कि मन की मुश्किलों को कैसे हल किया जाए। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रेमी समझ में आ गया, आत्मा, प्रेमास्पद परमात्मा। जो शरीर मानता है उसका प्रेमास्पद संसार होता है, सब नोट करो। परमात्मा कभी उसका प्रेमास्पद नहीं हो सकता। शरीर में रहना पाप नहीं है, ये शरीर ही तो है। संत महात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की, इस देह में हरि मिलत है। कुत्ते को सत्संग कैसे सुनाओगे? कुत्ते का विवेक कैसे जगाओगे? सोचिएगा। आप लोगों को ये मैं का आत्मा का ज्ञान इसी शरीर में हो रहा है और किसी शरीर में नहीं होगा।
इसलिए शरीर में रहना पाप नहीं। तो प्रेमी कौन? जिसे आत्मज्ञान हो गया, उसका प्रेमास्पद कौन बनेगा? परमात्मा बनेगा। जो अपने को शरीर मानेगा उसका प्रेमास्पद संसार बनेगा, भगवान नहीं बन सकता। आप सोने के मंदिर घर में बना लीजिए, सोने का मंदिर, अंदर बैठा है भगवान, लेकिन मुझे अपना ज्ञान नहीं तो उस प्रेमास्पद से प्रेम हो कैसे? नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही। इसलिए आज से उस प्रेम की ओर आगे चर्चा करना चाहता हूं। अगर आपको आत्म प्रेमी बनना है तो आत्मा मानना होगा, तभी परमात्मा प्रेमी बनेगा। और फिर आत्मा और परमात्मा का प्रेम किसे कहते हैं, उसको अभी समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले 1 मिनट महामंत्र का उच्चारण करेंगे।